लगातार जारी है, तमाम भव्य तैयारियां हो रही हैं, लेकिन ऐसे में श्रद्धालु परेशान हैं तो तेज बारिश की वजह से। जी हां, पिछले 3 दिनों से तेज बारिश की वजह से पूरे देश में जो सैलाब है वो अब देखने को मिल रहा है। कहीं कारें बह रही हैं तो कहीं पलक झपकते ही पुल गायब हो जा रही हैं, तो कहीं सेकेंड में ही सड़कें पानी में समा गई हैं। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली पार्वती वैली कसोल हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल में बारिश और बाढ़ का जो गजब शाही तांडव देखने को मिला है। पलक झपकते ही जो पुल है वो नदी की तेज धार में समाते हुए नजर आए हैं। तो वहीं सिराज वैली मंडी की वो तस्वीरें देखिए जिसमें पानी के तेज बहाव में सब कुछ बहता हुआ नजर आता है। सचिन, कमोबेश ये तस्वीरें जो हिमाचल में है जहां बारिश जो है वो बम बनकर बरस रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चंदन। देखिए शहर शहर बारिश का कहर ये देखने को मिल रहा है। अब देखिए नरसरी ब्रिज जो कि लाहौल हिमाचल प्रदेश से है, वहां पर कैसे हालात हैं। वहां पर भी एक जो छोटी सी इमारत है वो किस तरीके से धराशायी होती हुई दिखाई दे रही है, कैमरे में कैद हुई है, ये आप देखिए। तो वही मंडी हिमाचल प्रदेश में आप देखिए किस तरीके से नदी नाले उफान पर है, गाड़ियां बहती हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं। जो लोग पुल पर खड़े हैं वो इस पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त लगातार चंदन सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, चर्चा बनी हुई है कि आखिर ये कहर देखिए किस तरीके से प्रकृति का है कि तेज बारिश की वजह से आम जनता त्राहिमाम कर रही है। और इसी को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अपील की है लोगों से कि वो खुद को सुरक्षित रखें। तो देखिए हिमाचल की हमने बात की, अब राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। अब मौसम विभाग की चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए आज दिल्ली के सभी स्कूलों को एक दिन के लिए सचिन बंद कर दिया गया है। और देखिए स्कूलों को बंद क्यों किया गया है, जरा समझिए। ये तस्वीरें आपके सामने है, ये देखिए ये पिछले कुछ घंटों की बारिश के बाद दिल्ली में हालात क्या हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए। तेज हवा, तेज बारिश और जल जमाव जैसी स्थिति के बाद अब लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। आपको यह भी जानकारी दें कि जो लगातार गगनचुंबी इमारतें हैं, जो उनके फर्स्ट फ्लोर हैं, वो तक पानी में डूब चुके हैं। यानी कि सोचिए किस तरीके से बारिश अपना कहर बरपा रही है। तो वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा और गुरुग्राम में भी 10 और 11 जुलाई को 12वीं क्लास तक के स्कूलों को बंद किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा के चलते गाजियाबाद में 12 से 16 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे और इसके लिए गाजियाबाद जिला प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम के जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है निशांत कुमार यादव, उन्होंने तमाम कॉर्पोरेट कंपनियों को यह सलाह दी है कि आज अपने स्टाफ को आप वर्क फ्रॉम होम दें, यानी कि उन्हें ऑफिस ना बुलाएं ताकि बरसात के थमते ही सड़कों से पानी निकाला जा सके। तो जो तमाम दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है सचिन, उसमें जिस तरीके से बारिश बीते 3 दिनों से हो रही है उसने 40 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और सब कुछ जो है वो जलमग्न नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए दिल्ली एनसीआर में खास तौर पर जो सेंट्रल दिल्ली है, इसके अलावा अगर हम बात करें गुरुग्राम की, इसके बाद अगर हम बात करें गाजियाबाद की, ये तमाम वो स्थान है जहां पर जल निकासी की बेहद ही ज्यादा समस्या आ रही है। ड्रेनेज सिस्टम फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जरा देखिए कहां पर जल जमाव जैसी स्थिति है, इसके बारे में भी आप देख लीजिए। पुराना किला रोड, अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, अगर आपका रूट ये है तो आप सावधान हो जाएं। रिंग रोड के पास, सरिता विहार चौक के पास भारी जल जमाव है जिसकी वजह से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। प्रगति मैदान जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, चंदन, देखिए निजामुद्दीन खट्टा के पास, ये तमाम वो जगहें हैं जहां पर तेज बारिश की वजह से जल जमाव हो चुका है और जल निकासी अभी तक हो नहीं पाई है। द्वारका लिंक रोड की तरफ भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बच के कीजिए, क्योंकि यहां भी जल जमाव की समस्या देखने को मिल रही है। वो तमाम जगह जहां पर चाहे वो मिंटो रोड हो। और सचिन, किस तरीके से जो दिल्ली के तमाम पॉश इलाके हैं और गुरुग्राम के वो भी जलमग्न नजर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बारिश को लेकर प्रशासन की नाकामियों की पोल खोलता हुआ अपने आप में नजर आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चंदन। देखिए दावे बहुत होते हैं, वादे बहुत होते हैं, लेकिन जब तेज बारिश होती है तो उसके बाद तमाम वादों की पोल खोलती हुई यहां पर नजर आती है।
सोचिए, बीते कुछ घंटों से बारिश हो रही है और देश की राजधानी दिल्ली के हाल क्या है, वहां पर प्रशासन क्या कर रहा था, वहां पर नगर निगम क्या कर रहा था। इतनी ज्यादा समस्या होने के बाद जो लोग परेशान हो रहे हैं, जो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो लोग अपने ऑफिस में हैं, वो अपने घर वापस नहीं जा पा रहे हैं देर शाम होते होते। यही परेशानियां अब इस तेज बारिश की वजह से बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब जरा सचिन दर्शकों को यह बताते हैं, क्योंकि आज सुबह की शुरुआत है, कि आखिर कहां कहां जल जमाव है इस वक्त। देखिए, कनॉट प्लेस में आपको भयंकर पानी जो है वो पूरे बाजार में नजर आएगा बारिश के बाद। इसके अलावा पांडव नगर अंडरपास में भी बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति नजर आती है। आईटीओ ब्रिज पूरा डूबा हुआ नजर आया बीते 3 दिनों की बारिश में। बारापुला रोड में भी बारिश के बाद से सड़कों पर झील का नजारा नजर आया। पुराना किला रोड, यहां भी आप बारिश जिस तरीके से हुई है, 150 मिलीमीटर से अधिक की बारिश जो है वो इस बार दिल्ली में हुई है, जिसके कारण रिंग रोड पर सनडायल पार्क जो है वहां पर भी जल जमाव की स्थिति नजर आई। सरिता विहार चौक दिल्ली के सबसे व्यस्ततम चौक में से एक है, यहां भी जल जमाव की स्थिति नजर आई है। इसके साथ ही साथ सचिन ने भी बताया किस तरीके से प्रगति मैदान के आसपास के जो तमाम सड़कें हैं, और खास करके ये अभी रेनोवेट हुए हैं, इसके बावजूद यहां पर पानी जो है वो सड़कों पर लगा हुआ नजर आया। निजामुद्दीन खट्टा के पास भी जो सड़क है, चूंकि वहां कंस्ट्रक्शन इस वक्त जारी है बीआरटी कॉरिडोर की, इसलिए वहां जल जमाव की स्थिति है। मयूर विहार फेज 2, यानी आप दिल्ली से नोएडा ट्रैवल कर रहे हैं तो बच के करिए, क्योंकि यहां भी समस्या है। आप दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हैं वाया द्वारका, तो द्वारका लिंक रोड पर भी आपको जल जमाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही साथ NH 48 के शिव मूर्ति के पास भी जल जमाव की स्थिति से आपको रूबरू होना पड़ सकता है। रोहतक रोड की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो बच के संभल कर जाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए, क्योंकि वहां भी जल जमाव की स्थिति है। विकास मार्ग की पर भी जल जमाव है। तो कुल मिलाकर लबोलुआब ये है कि जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी है अगले 48 घंटों को लेकर भारी बारिश की, इसमें वो तमाम इलाके हम आपको बता रहे हैं, चाहे वो एम्स फ्लाईओवर के नीचे का इलाका हो जहां जल जमाव जो है वो हो सकता है, क्योंकि 3 दिनों में हुआ है और इसके आधार पर ही हम आपको बता रहे हैं कि कहां कहां जल जमाव है। मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे भी पानी बड़ी काफी संख्या में यहां पर इकट्ठा हुआ नजर आया। एमबी रोड, वो तमाम इलाके महत्वपूर्ण, मदर टेरेसा क्रेसेंट और सरदार पटेल मार्ग, ये लटियंस दिल्ली के इलाके हैं। तिलक ब्रिज के नीचे भी पानी जो है वो जमा हुआ नजर आया। साथ ही साथ अगर आप नजफगढ़ की तरफ से दिल्ली आ रहे हैं तो आप संभल कर आइए, क्योंकि यहां भी जल जमाव की स्थिति है। तो कुल मिलाकर राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से बीते 3 दिनों से बारिश हुई है, जिसने 40 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, चाहे उसमें मिंटो रोड हो या फिर और तमाम रोड हो, वहां पर भी इस तरीके से स्थिति नजर आई है। तो इन तमाम जगहों पर जो हमने आपको बताया, यहां आप जाने पर सावधानी बरतिए। कनॉट प्लेस हो या फिर तमाम इलाके हो, इन तमाम जगहों पर, जखीरा पर भी अगर आप उस तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप सावधानी से जाइए, क्योंकि जिस तरीके से बारिश लगातार हो रही है दिल्ली में रुक रुक कर, इससे इन सभी जगहों पर ट्रैवल करने वालों को सचेत रहना चाहिए, क्योंकि बारिश जो है वो लगातार जारी है। और जिस तरीके से रुक रुक कर दिल्ली NCR में बारिश हो रही है, उससे काफी परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और देखिए, अब आपको दिल्ली NCR का हाल बताते हैं, क्योंकि इस वक्त देश की राजधानी दरिया बन गई है। राजधानी समेत NCR में जमकर बारिश हो रही है। बारिश के चलते दिल्ली के नाले सड़क पर उतर आए हैं। साथ ही साथ आलम यहां यह नजर आ रहा है कि जहां आपकी नजर जाएगी वहां आपको पानी और आफत ही आफत दिखाई देगी। गाड़ियों के पहिए थम गए हैं और दिल्ली पर ब्रेक सा लग गया है। सैलाब की आफत, दिल्ली में कयामत। पानी का गदर, सड़कें बनी समंदर। सड़कें क्रैक, दिल्ली की स्पीड पर ब्रेक। पानी का प्रहार, दिल्ली में हाहाकार। पानी ही पानी, मुश्किल में जिंदगानी। दिल्ली में बारिश वाली कयामत आ गई है।
दिल्ली की राजधानी दरिया बन गई है। राजधानी समेत एनसीआर में जमकर बारिश हो रही है। बारिश के चलते दिल्ली के नाले सड़क पर उतर आए हैं। जहां नजर जाएगी पानी वाली आफत नजर आएगी। दिल्ली में इस वक्त गाड़ियों के पहिए थम गए हैं। जाम से दिल्ली वाले बेहाल हैं। दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस तो पानी में समा गया है। दुकानों में पानी भर गया है। जल भराव के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सावधानी बरतते हुए मिंटो ब्रिज अंडरपास पर यातायात को रोक दिया है। पुलिस ने दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी है। दिल्ली में पिछले 20 साल में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जगह जगह बारिश से जल भराव हो गया है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। पेड़ उखड़ गए हैं। वाहनों को नुकसान पहुंचा है और कई हिस्सों में यातायात ठप हो गया है। मानसून की इस बारिश ने दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। लोग घरों से निकलकर अपने काम पर पहुंचने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए। सड़कें जो है पूरी तरीके से पानी से भर चुकी हैं और इस तरीके से लोगों को कहीं ना कहीं आने जाने में परेशानी भी हो रही है। आप देख सकते हैं कि मेरे पैरों के नीचे, पैरों के ऊपर तक पानी भरा हुआ है। यानी कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश कितनी ज्यादा हुई है और कितनी तेज से हुई है कि यहाँ पर पूरी तरीके से सड़कें भर चुकी हैं। दिल्ली की सड़कों पर जल जमाव का ये आलम है कि गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। लोग घुटनों तक भरे पानी के बीच आने जाने के लिए मजबूर हैं। सड़कों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बारिश के पानी ने शहर को डुबो दिया है। सड़कों से लेकर घरों और मोहल्लों तक में बारिश का पानी कब्जा जमाए हुए है। जब भी बारिश आती है बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, नालों की सफाई हो रही है, नालियां को मिट्टी निकाली जा रही है, लेकिन वो सामने तो हमने कभी होते देखा नहीं है। कहाँ से मिट्टी निकली, कहाँ से नाले साफ हुए। मैम यहाँ पे काफी बारिश में कई बाइक वाले तो गिर चुके, पानी भर के कहीं की बाइक खराब हो चुकी है। अब आप देख ही रहे हो इसमें व्यवस्था कैसी है नाली की। बारिश से ये हाल सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली का नहीं बल्कि एनसीआर में भी यही हालात हैं। कनॉट प्लेस के अलावा सरिता विहार, डीयू और अन्य इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। मथुरा रोड पर सरिता विहार अपोलो अस्पताल के पास जाम और जलभराव से गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। लोग घंटों तक जाम में फंसे नजर आए। सड़कों पर पानी भरने से पूरी दिल्ली एनसीआर में जगह जगह ट्रैफिक रेंग रेंग कर चल रहा है। दिल्ली के लुटियन जोन वाले इलाके में भी सड़कें समंदर बन चुकी हैं। डीटीसी की बसें पानी में आधी आधी डूबी नजर आ रही हैं। सदर बाजार का भी यही हाल है। वहां तो बाढ़ जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। सदर बाजार की दुकानों के अंदर बारिश का पानी घुस चुका है। हनुमान मंदिर, यमुना बाजार और निगम बोध घाट के पास जल भराव के कारण आईएसबीटी कश्मीरी गेट से राजघाट की ओर यातायात प्रभावित देखने को मिला है। इसके साथ ही डीयू नॉर्थ कैंपस में जल जमाव देखने को मिला है। दिल्ली के कई मोहल्लों में गलियों ने नदी का रूप ले लिया है। पानी की तेज धार मानो सब कुछ बहा ले जाने पर उतारू है। गलियों में खड़ी कारें पानी में डूब चुकी हैं। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बरसात और मौसम विभाग की चेतावनियों का ध्यान रखते हुए दिल्ली के सभी स्कूलों को सोमवार के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बरसात और मौसम विभाग की चेतावनियों का ध्यान रखते हुए दिल्ली के सभी स्कूलों को सोमवार के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद इसका ऐलान किया है। राजधानी में यमुना के जलस्तर में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। पुराने लोहे के पुल के पास यमुना खतरे के निशान से नीचे बह रही है। राजधानी के नरेला, अलीपुर, रोहिणी, पीतमपुरा, पश्चिम विहार, पंजाबी बाग, कश्मीरी गेट, सीलमपुर, राजौरी गार्डन, लाल किला, राजीव चौक, आईटीओ नजफगढ़, द्वारका, इंडिया गेट, लोधी रोड, अक्षरधाम, पालम, आईजीआई एयरपोर्ट जैसे इलाकों में बारिश के चलते भारी जल जमाव की स्थिति देखी गई है। देश की राजधानी में बारिश ने 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक 1982 के बाद से जुलाई में एक दिन में सबसे ज्यादा 153 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे पहले 25 जुलाई 1982 को 169.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। साल 2003 में 24 घंटे में 133.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी। वहीं 2013 में दिल्ली में 123.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी।
बारिश का ये हाल सिर्फ देश की राजधानी का नहीं है, पूरा एनसीआर आफत का सामना कर रहा है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में रविवार सुबह से बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से गुरुग्राम में कई जगहों पर सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। सैलाब इस तरह बह रहा है मानो उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा कर ले जाएगा। बारिश की वजह से सड़कों पर इतना पानी भर गया है जिसे देखकर लग रहा है यहाँ कोई नदी बह रही हो। नतीजा ये है कि कई जगहों पर लंबा जाम लगा हुआ है। इस वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम की सड़कें पानी से लबालब भरी नजर आ रही हैं। जगह जगह जलभराव होने से ट्रैफिक जाम जैसे हालात हैं। सड़कों पर गाड़ियां बंद पड़ी हैं। सामने आई एक तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से एक गाड़ी बारिश के पानी में फंसी हुई है, जिसे कार सवार आसपास के लोगों की मदद से निकाल रहा है। दिल्ली की तरह नोएडा भी भारी बारिश से बेहाल है। सुबह से तेज बारिश हो रही है। बारिश से पूरा शहर पानी पानी है। कई सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिश की वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आपको ये भी बताते चले कि लोग जो है बहुत ज्यादा परेशान हैं। और इसके साथ ही मौसम विभाग ने भी फिलहाल अलर्ट जारी किया है। कई जिलों को लेकर ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन ये तस्वीरें तमाम चीजों को बयां करती हुई कि किस तरीके से आफत बनकर ये बारिश नोएडा वासियों के लिए आई है। प्राधिकरण के तमाम दावों की पोल भी खुल गई है। सड़कें मानो गंदे पानी का स्विमिंग पूल बन गई हैं। कई जगह भारी जाम के हालात हैं। फिलहाल बारिश की रफ्तार अगर यही रही तो दिल्ली एनसीआर वालों को आने वाले दिनों में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो देखिए, दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में भारी बारिश के चलते स्कूल की